हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के होम साइंस के चैप्टर नंबर 11 पर पहुंच गए। ठीक है, जिसका नाम है बचत एवं विनियोग। क्या है? बचत एवं विनियोग। इसके आज हम लोग टॉप 32 ऑब्जेक्टिव्स वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताते चलना। ठीक है, और आपको हम बता दें कि इसी चैनल पर आप लोगों को सभी विषय पर आप लोगों को वीडियो मिलेगा। ठीक है, सभी विषय का वीडियो आपको दिया जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल से जल्दी जुड़ जाइए। ओके, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर देखिएगा। फर्स्ट नंबर में क्या करा है? फर्स्ट में कह रहा है कि एक दिन में डैश घंटे एटीएम द्वारा कैसे पैसे निकाले जा सकते हैं, बताइए। यानी एक दिन में जो है, एक दिन में कितने घंटे पैसे कैसे निकाले जा सकते हैं, यानी कितना पैसा हम लोग निकाल सकते हैं, वो तो आपको लिमिटेशन रहता है। लेकिन हम लोग एटीएम के द्वारा, हम लोग जो एटीएम कार्ड के द्वारा हम लोग कितने घंटे तक पैसा निकाल सकते हैं, तो एटीएम के द्वारा हम लोग 24 घंटे पैसा निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है निम्न में से कौन मौद्रिक आय नहीं है, बताइएगा। मौद्रिक आय कौन नहीं होता, निम्न में से कौन मौद्रिक आय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। परिवार में जो डॉक्टर है, परिवार में डॉक्टर जो होता है, ये आपको मौद्रिक आय नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर में कह रहा है कि आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है, बताइएगा। आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है, तो जाति का उल्लेख नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में देखिए क्या करा है। 4 नंबर में कह रहा है कि बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है, बताइएगा। बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है, तो तिमाही किया जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है प्रति वर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताइएगा। प्रति वर्ष जो 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है, बी ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस के रूप में मनाते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्न में कौन मानवीय संसाधन नहीं, बताइएगा। निम्न में कौन मानवीय संसाधन नहीं, तो मुद्रा नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर, 7 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि बैंक निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध ऋण देता है, बताइएगा। नहीं देता है। बैंक निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता है, तो लॉटरी टिकट के विरुद्ध आपको ऋण नहीं देता है बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लॉटरी टिकट। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है, बताइएगा। बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो बैंक के पासबुक से हमें खाता धारक का विवरण मिलता है, लेन देन का विवरण मिलता है, खाते का शेष मिलता है। ठीक है, ये सभी आपको बैंक के पासबुक से मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में कह रहा है कि सिक्के जारी किए जाते हैं, बताइएगा। सिक्के जारी किए जाते हैं, तो सिक्के जारी किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है, बताइएगा। निम्न में कौन जो है जीवन बीमा निगम का लाभ है, तो जीवन बीमा निगम का जो लाभ है वो आपको जोखिम कवरेज में है, ऋण सुविधा है, इसके बाद आपको कर लाभ है, ये सभी आपको जीवन बीमा से लाभ मिलता है, ये सभी मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी लगाएंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर में कह रहा है कि नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, बताइएगा। नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, तो नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं यूनियन, देखिएगा। नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं आपको यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आते हैं, ठीक है, और आपको भारतीय जीवन बीमा निगम आते हैं, इसके बाद जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया आते हैं, सभी आपको नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है, बताइएगा। ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है, ये कौन सा प्रकार होता है, तो मौद्रिक आय होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13
13 में कह रहा है कि विनियोग के साधन क्या है, बताइएगा विनियोग के साधन क्या है। तो विनियोग के साधन क्या था, विनियोग के साधन आपको है बैंक है और डाकघर है। क्या है, बैंक और डाकघर। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है बैंक में कितने प्रकार का खाता खोला जा सकता है, बताइएगा। कह रहा है बैंक में कितने प्रकार का खाता जो है खोला जा सकता है, अकाउंट कितने तरह से हम लोग बना सकते हैं, कितने, इसे राइट आंसर बताइएगा। बैंक में खाता कितने प्रकार का खोला जा सकता है, तो हम लोग इसे 4 प्रकार का खाता खोल सकते हैं बैंक में, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, बताइएगा। धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो धन को बढ़ाने के लिए आपको किसान विकास पत्र लेना चाहिए, इसके बाद बैंक में फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। धन को अगर आप लोगों को बढ़ाना है तो किसान विकास पत्र चाहिए, इसके बाद बैंक में फिक्स डिपॉजिट चाहिए, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 16 नंबर की ओर। 16 नंबर में कह रहा है कि कटे फटे चेक को क्या कहते हैं, बताइएगा। कटे फटे चेक को क्या कहते हैं, कटे फटे चेक को हम लोग विकृत चेक कहेंगे। क्या कहेंगे, विकृत चेक। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है जिस चेक पर कोई राशि नहीं लिखी हो उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। जिस चेक पर कोई राशि नहीं लिखी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कोरा चेक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरा चेक, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना 18, कह रहा है भारत सरकार ने द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की, बताइएगा। भारत सरकार ने द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की, तो 1964 में की। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर में कह रहा है भारत सरकार ने लघु उद्योगों में सहायता देने के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की है, बताइएगा। भारत सरकार ने लघु उद्योगों में सहायता देने के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की है, तो लघु उद्योगों को सहायता देने के लिए भारत सरकार ने लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना की है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, लघु उद्योग सेवा संस्थान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 20 नंबर की ओर। 20 नंबर में कह रहा है चेक कितने प्रकार का होता है, बताइएगा। चेक जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो चेक 3 प्रकार का होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है बचत का मतलब है, बताइएगा। बचत का मतलब क्या होता है, तो बचत का मतलब होता है खर्च के बाद बची राशि, खर्च के बाद बची राशि को बचत कहेंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 22 नंबर की ओर। 22 नंबर में कह रहा है इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं, बताइएगा। इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं, एक बार का निवेश नहीं है, कौन नहीं है, तो डाकघर मासिक आय योजना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डाकघर मासिक आय योजना जो है आपको एक बार का निवेश नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है, बताइएगा। इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो चालू जमा राशि में जो होता है, चालू जमा राशि में जो चालू जमा में जो होता है आपको ब्याज नहीं मिलता है। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 24 नंबर की ओर। 24 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन निवेश आय कर में छूट नहीं देता, बताइएगा। इनमें से कौन निवेश आय कर में छूट नहीं देता है, नहीं देता है यानी साबित जमा में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। साबित जमा में जो होता है निवेश आयकर में छूट नहीं देता है। 25 में कह रहा है कि जीवन बीमा से लाभ है, बताइएगा। जीवन बीमा से क्या लाभ है, तो जीवन बीमा से जो लाभ होता है आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता मिलता है, इसके बाद आयकर से छूट मिलता है, आयकर से क्या मिलेगा, छूट, इसके बाद बचत का अच्छा साधन है, ठीक है, इसलिए सभी ऑप्शन है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 26 नंबर की ओर। 26 नंबर में कह रहा है कि बैंक के कार्य, बताइएगा। बैंक के क्या कार्य है, तो बैंक के क्या कार्य है, तो बैंक का जो कार्य है आपको खाता खोलना, इसके बाद जनता का धन विभिन्न योजनाओं में जमा करना, इसके बाद मांग पर चेक और ड्राफ्ट आदि से पैसे वापस करना, ठीक है, ये बैंक के कार्य, ठीक है। खाता खोलना, जनता का धन विभिन्न योजनाओं में जमा करना, इसके बाद मांग पर चेक या तो ड्राफ्ट आदि से पैसा वापस करना, ठीक है, ये सभी आपको बैंक के कार्य है, ठीक है, फंक्शन है। बैंक क्या है, फंक्शन, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि बचत सुरक्षित नहीं करता है, बताइएगा। बचत जो है सुरक्षित नहीं करता है, तो बचत सुरक्षित नहीं करता है भूतकाल का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 28।
क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है इनमें से कौन बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण नहीं है। बताइएगा इनमें से कौन बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण नहीं है। बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण नहीं है। कौन नहीं तो शादी में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है डाकघर में खाता खोले जाते हैं। बताइएगा डाकघर में खाता खोले जाते हैं। तो डाकघर में खाता खोले जाते हैं, एकल या संयुक्त खोले जाते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है। बताइएगा निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है। तो डाकघर से संचालित होती है आपको राष्ट्रीय बचत पत्र और किसान विकास पत्र। ये आपको डाकघर से संचालित होती है राष्ट्रीय विकास पत्र, ठीक है, राष्ट्रीय बचत पत्र और किसान विकास पत्र, ये दोनों आपको डाकघर से संचालित होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 31 कह रहा है कि धन तथा संपत्ति को माना जाता है। बताइएगा धन तथा संपत्ति को माना जाता है तो भौतिक साधन माना जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है निम्न में से कौन विनियोग की विधि है। बताइएगा निम्न में से कौन विनियोग की विधि है। तो विनियोग की विधि कौन हो जाएगा। तो विनियोग की विधि आपको बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, इसके बाद जीवन बीमा है, ठीक है, ये सभी आपको विनियोग की विधि है। बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, इसके बाद जीवन बीमा है, ये सभी आपको बैंक की विधि है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 32 ऑब्जेक्टिव था। 32 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप लोग कम से कम इस वीडियो को आप लोग 100 लोगों के पास जरूर शेयर करें, ठीक है, और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।